सोचिए कि आप एक संडे आफ्टरनून को नदी के आसपास टहलने के लिए निकले हैं, जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जिससे कि आप सहम जाते हैं, जैसे कि ये। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ देख लेता तो मैं जरूर वापस मुड़कर दूसरी दिशा में भागने लग जाता। तो ये जानने के लिए कि इस खतरनाक सी दिखने वाली नदी के नीचे असल में क्या चल रहा है, आप कुछ ऐसी चीजें जरूर देखेंगे जो कि आप जिंदगी में पहली बार देखने वाले हैं। इसलिए इस एपिसोड को पूरा जरूर देखिए। बिग कैट्स इस दुनिया में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली क्रिएचर्स में से एक हैं। इन शाही और जंगली शिकारियों की ताकत और चुस्ती का कोई भी मुकाबला नहीं है। और जब आपको ये लगता है कि ये इससे ज्यादा कूल नहीं हो सकते, तब ये कुछ ऐसे काम कर दिखाते हैं। इस होश उड़ा देने वाली क्लिप का स्टार एक बॉबकैट है, जिसको कि 15 अप्रैल 2020 को पीकन आइलैंड लुसियाना के पास ब्लू क्रैब की फिशिंग कर रहे लोगों ने कैप्चर किया। ये बहुत कम दिखने वाली बिल्लियां ज्यादातर सिर्फ रात को ही बाहर आती हैं। तो जब कैमरामैन ने इसको अपने आप को बैलेंस करते हुए देखा, तो उसने अपना फोन ये सोचते हुए बाहर निकाला कि शायद वो इस बिल्ली को गीला होते हुए रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन बजाय उसके ये सुंदर बॉबकैट एक बहुत बड़ी छलांग मारती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी पर कूद जाती है, जो शायद आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन यह है बहुत मुश्किल। लॉरियल सीरियाज के मुताबिक, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं और अर्बन क्रैकल प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बताया कि ये बॉबकैट कई मीटर दूर तक बहुत ही आसानी से कूद सकती है। ये बिग कैट्स बहुत ही ज्यादा फुर्तीली होने के लिए जानी जाती हैं और ये 12 फीट की ऊंचाई तक की छलांग भी मार सकती है। आमतौर पर ये बॉबकैट्स पानी से भरे इलाके के आसपास शिकार करती हुई पाई गई है। तो ये मुमकिन है कि ये बिल्ली अपने खाने की तलाश में यहाँ पर घूम रही थी, तभी उसके सामने इतना बड़ा गैप आ गया। आप अपने फेवरेट खाने के लिए कितनी दूर तक कूद सकते हैं? हाँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि आपने आज तक किसी भी बॉबकैट या किसी अन्य जानवर को इस तरह कूदते हुए नहीं देखा? तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दिमाग और आंखों को ऐसे ही हैरान करते रहें, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। ये बहुत ही आसान है। हो गया? तो चलिए। लोग कहते हैं कि डॉग्स एक इंसान के बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वहीं पर बिल्लियों को उनके आलसी और ज्यादा ध्यान न देने की वजह से जाना जाता है। खैर, मैंने भी ये कई बार सुना है और मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ गैरी द एडवेंचर कैट। ये बहुत ही ज्यादा कूल बिल्ला एक 6 साल का डोमेस्टिक लॉन्ग हेयर है, जिसको कि इसके मम्मी और पापा जेम्स ने अडॉप्ट किया था, वो भी जब ये सिर्फ 4 महीने का था। जब एनिमल कंट्रोल को पहली बार गैरी मिला, तब उसकी एक गाड़ी से टक्कर हुई थी और उसे एक फेमोरल हेड ऑस्टेक्टोमी भी करवानी पड़ी थी, जिसकी वजह से उसका एक हिप भी निकाल दिया गया था। लेकिन गैरी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत में आए संघर्ष को पीछे छोड़ दिया और अब अपनी एडवेंचर से भरी हुई जिंदगी कैनेडियन रॉकीज में अपने नए ओनर्स के साथ जीने लगा है। उसके पेरेंट्स ने सबसे पहले उसको एक पट्टे के साथ चलना सिखाया था और उसके बाद से बिल्ला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एडवेंचर ही करता आया है, जिससे कि शायद कोई इंसान भी जेलस हो जाएगा। उसके इंस्टाग्राम पेज @GreatGramsoGreggy पर लगभग 2,40,000 फॉलोअर्स हैं, जिसमें आप गैरी को पहाड़ों पर हाइकिंग करते हुए, जमी हुई नदियों पर घूमते हुए और यहाँ तक कि स्कीइंग करते हुए भी देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि ये सब करते हुए ये बिल्ला कितना कूल दिख रहा है। और मैं इसको कहना चाहूंगा, सचमुच एक कूल बिल्ला। आज तक देखे हुए जानवरों में से आपको सबसे प्यारा कौन सा लगता है? एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, या हो सकता है एक छोटा सा बतख का बच्चा? खैर, आप उन सबको भुला सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारे से जानवर से, जिसको कि शायद आप जानते भी नहीं होंगे। It just sucks milk out of my hand because the mother doesn't have any teats. ये एक बहुत ही ज्यादा प्यारा बेबी शॉर्ट बेक्ड एकेडना है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारे से नाम से जाना जाता है, जो कि है एक पगल। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एकेडनास को कई बार स्पाइनी एंटेटर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये प्लेटिपस के अलावा ऐसे इकलौते मैमल हैं जो कि अंडे देते हैं। सिमोन डफी के मुताबिक तारुंगा जू में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के हेड हैं, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, जिन्होंने बहुत सारे पगल्स को पाला है। उन्होंने बताया कि एकेडनास बहुत ज्यादा सीक्रेटिव जानवर है, जिनका शुरुआत से ही जू में पालन पोषण बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी को भी इनकी मेटिंग हैबिट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। कंगारू की तरह इन छोटे से जीवों का भी एक स्पेशल नर्चरिंग पाउच होता है, जो कि इनके बच्चों के लिए है। ये गर्म खून वाले एकेडना पगल्स अपने अंडों से जन्म लेने के 10 दिन बाद बाहर आते हैं और उसके बाद ये 40 दिन और अपनी माँ के पाउच के अंदर ही रहते हैं।
इस वीडियो में दिखाया गया है चलते हुए ये पगल गलती से अपनी मां के पाउच से फिसलकर नीचे गिर गया था, लेकिन किस्मत से टरुनगा की टीम ने उसी समय उसको उठाकर इस प्यारे से बच्चे को पाला पोसा और बिल्कुल तंदुरुस्त बनाया। और मुझे लगता है कि मुझे एक ऐसी नई चीज मिल गई है जिसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं घंटों यूं ही घास पर लेटकर घंटों तक आसमान मुड़ रहे बादलों को देख सकता हूँ। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो शायद आप भी बादलों में कुछ अजीब सी शेप्स जैसे कि एक बिल्ली या फिर एक इंसान के चेहरे को देख पाएंगे। और अगर आप कुछ और ज्यादा देर तक इन बादलों को यूं ही देखते रहेंगे तो आप शायद और भी ज्यादा बढ़िया चीजें कैप्चर कर पाएंगे, जैसे कि ये अविश्वसनीय टाइम लैप्स एक एमेच्योर फोटोग्राफर बार्टोस वोजनेस्की द्वारा बनाया गया, जो कि एक पूरे दिन से लेकर रात तक की एक लेंटिकुलर बादल की ट्रांजिशन को दिखाता है, जो कि कैनरी आइलैंड में मौजूद एक वॉल्केनिक माउंटेन टीट के ऊपर होता है। एक लेंटिकुलर बादल तब बनता है जब हवा एक हिल या माउंटेन रेंज से होकर निकलती है, जो कि कई बार बड़ी बड़ी लहरों की ट्रेन भी बना सकती है। और ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर किसी चीज के गिरने के बाद बनने वाली लहरें। और अगर हवा में नमी होती है तो ये ऊपर उठती हुई हवा वाटर वेपर को कंडेंस कर देती है, जिससे कि अनोखे लेंटिकुलर बादल बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये नमी वाली हवा फिर से वेव्स की तरफ नीचे आने लगती है, ये बादल जितनी जल्दी बने थे उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से, जैसे कि उनकी शेप और स्मूथ एजेस, कई बार लोगों को दूर से देखने पर यह भी लगता है कि कहीं ये कोई यूएफओ तो नहीं है। तो अब इनको एलियंस मानने वाले लोगों को कौन बताएगा कि वो आज तक सिर्फ इन बादलों को ही एलियन समझते आए हैं। मॉथ्स और तितलियों के ऊपर बहुत ही सुंदर द सिग्नस बने होते हैं, लेकिन आपका इस डिजाइन के बारे में क्या कहना है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं? वो है असल में मैक्रोक्लिक्स में, जो कि एक ऐसा मॉथ है जो कि सिर्फ साउथ ईस्टर्न एशिया में ही पाया जाता है, जिसने कि समय के साथ अपने लिए एक बहुत ही अनोखा डिजाइन डेवलप कर लिया है ताकि वो अपने शिकारियों से बच सके, जिसको देखकर शायद आपको ऐसा लगे कि ये व्हाइट कलर की मॉथ गलती से किसी ऐसी जगह पर बैठ गई होगी जहां पर कोई चिड़िया अक्सर हल्की होती है। और ये डिजाइन जान करके उन्होंने ऐसा ही डेवलप किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये पूप असली भी नहीं है। दरअसल ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन की गई आर्ट है, क्योंकि ये गंदे से दिखने वाले डिजाइन कई सालों के एवोल्यूशन के बाद बन पाए। ये दो ब्राउन डॉट्स देखने पर किसी पक्षी की पूप की तरह लग रहे हैं, और ये दो लाल आंखों वाली फ्लाइज ऐसी लग रही है जैसे कि ये इस पूप को बैठकर खा रही हो। ये डिजाइन इस मॉथ ने अपनी जान बचाने के लिए डेवलप किया है, क्योंकि इस मॉथ के कई शिकारी उन कीड़ों को खाने से कतराते हैं जो कि पक्षियों की पूप को खा रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उन्हें बीमारियां हो सकती हैं। और अगर ये डिजाइन देखने में आपको बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा था, तो इसके साथ ही ये मॉथ एक बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू भी छोड़ते हैं, जिसको कि सूंघने पर किसी को भी लगेगा कि ये सचमुच की पूप ही है। अब शिकारियों से बचने का इससे अच्छा और कोई तरीका हो सकता है क्या भला? ये सोचना भी बहुत ही मुश्किल है कि आज भी अगर हमारे साथ डायनासोर जिंदा होते तो हमारी लाइफ कैसी होती। लेकिन आज भी कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जो कि आपको देखने में बिल्कुल डायनासोर्स के जैसे ही लगेंगे। अगर आपका सामना कभी एक शोएबल स्टॉक से होता है जो कि ईस्टर्न ट्रॉपिकल अफ्रीका के स्वम्स में रहते हैं, तो शायद आपको भी ये लगेगा कि आप शायद जुरासिक पार्क की मूवी के सेट पर तो नहीं आ गए। ये बड़े से दिखने वाले क्रिएचर्स एनिमेट्रोनिक पपेट्स जैसे दिखते हैं, जो कि टिम बर्टन द्वारा बनाए गए हैं, और ये किसी असली पक्षी की तरह नहीं लगते। और इनकी शक्ल तो देखने में बहुत ही डरावनी है, और आमतौर पर ये अपनी इतनी बड़ी चोंच का इस्तेमाल बड़ी मछलियों का शिकार करने के लिए करते हैं, जैसे कि लंगफिश, ईल्स, कैटफिश, और इसके साथ ही है नाइल मॉनिटर लिजर्ड, सांप, और यहाँ तक कि ये क्रोकोडाइल के बच्चों को खाने के लिए भी जाने जाते हैं। ये स्टॉक अपने अगले शिकार की तलाश में घंटों तक बिना हिले डुले एक पुतले की तरह खड़ी रह सकती है, और इसे जैसे कोई शिकार दिखता है वो तेजी से आकर अपनी बड़ी सी चोंच उठाकर उसको निगल जाती है। उसको खाने के बाद ये पक्षी तेजी से अपना सर आगे पीछे घुमाती है ताकि जो खाना उसको नहीं खाना उसे आसानी से बाहर फेंक सके। यहाँ तक कि ये पक्षी लंबाई में 5 फीट तक भी बढ़ सकती हैं, और ये शायद मेरी एक्स से भी ज्यादा लंबी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस शोएबल स्टॉक से इतना ना डरें तो ये सुनिए, ये अपनी पूरी टांगों के ऊपर खुद ही पूप कर देती है। काफी अन्य बर्ड्स की तरह इनकी पूप भी ज्यादा लिक्विड ही होती है, और उनके गर्म खून जो कि उनकी टांगों से निकल रहा होता है उसकी वजह से इनकी पूप एवापोरेट हो जाती है, जिससे कि इस स्टॉक का खून थोड़ा ठंडा हो जाता है, और मेरे ख्याल से इसलिए इनको एसी की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। क्या आपको भी एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद है? तो ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जो आपने आज तक की है? खैर वो जो भी हो, मैं शर्त लगाकर बोल सकता हूँ कि वो इतनी ज्यादा डरावनी नहीं होगी जितनी की ये है।
इस क्लिप में दिखाई गई बहुत ही बहादुर लड़की नॉर्वे की 25 साल की एंड्रिया बैंडिएक है। आपने पहले कभी न कभी बंजी जंपिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन फोर्ट बंजी इस एक्सट्रीम स्पोर्ट को और भी ज्यादा एक्सट्रीम बना देता है। ये कमाल का ट्रस ब्रिज है जो कि एक समय पर नॉर्वे का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन था, जिसका नाम है गोरसा जॉर्ज। जो भी बहादुर बंदा इस ब्रिज से कूदता है वो अपने आप को नॉर्दर्न यूरोप के सबसे ज्यादा गहरे कैनियन में गिरता हुआ पाता है, जो कि 153 मीटर गहरा है। यहाँ के झरने की दहाड़ और आपके कानों में हवा की तेज आवाज आपको डराने और एक्साइट करने के लिए काफी नहीं थी। तो ये देखिए, एंड्रिया तो एक सचमुच के रेनबो में ही कूद गई। आपको क्या लगता है, उसको इस रेनबो के नीचे कोई सोने का मटका मिला होगा? हम सभी ने कभी न कभी एक पिग तो देखा ही होगा। आखिरकार फार्म पर रहने वाले जानवर और उनकी आवाजें ही कुछ ऐसी चीजों में से एक हैं जो एक बच्चे को सबसे पहले सिखाई जाती हैं। तो हर किसी को ये तो पता ही होगा कि ये जानवर सफेद रंग के होते हैं और बहुत ही फ्लफी होते हैं, है ना? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक बार खुद ही देख लीजिए, इससे पहले कि आप इसकी हर एक चीज पर सवाल उठाने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पिग एक पर्टिकुलर स्पीशीज है जिसको कि मैंगालिका पिग्स कहते हैं। हाँ, ये देखने में जरूर ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी किसान ने एक पिग और बकरी को थोड़े ज्यादा ही समय तक इकट्ठा रहने दिया हो, लेकिन ये प्यारे से देखने वाले प्राणी असल में स्वभाव से कुत्ते के जैसे होते हैं, क्योंकि ये आसानी से इंसानों द्वारा पाले जा सकते हैं। आप सोचिए कि आप ऐसे ही किसी एक प्यारे से पिग के साथ अपने सोफे पर बैठकर खेल रहे। ये हंगेरियन ब्रीड लगभग खत्म हो गई थी और बस गायब भी होने वाली थी जब इसका होमलैंड कम्युनिज्म का सामना कर रहा था, क्योंकि उस समय मैंगालिका पिग्स को खाना एक बुरी आदत मानी जाती थी। लेकिन 1991 में बर्लिन वॉल के गिरने के बाद एनिमल जेनेटिक्स पीटर पोथ ने हंगरी के बचे हुए सारे मैंगालिका पिग्स को खरीदने का सोचा ताकि वो इस स्पीशीज को एक इमरजेंसी ब्रीडिंग प्लान के द्वारा खत्म होने से बचा सके। आजकल मैंगालिका पिग्स को पालना एक हॉबी बन गई है और हंगरी में तकरीबन 7,000 सोज हर साल लगभग 60,000 पिगलेट्स को जन्म दे रहे हैं। क्या आपको भी जानकर खुशी नहीं हुई कि ये इतनी ज्यादा क्यूट और प्यारे पिग्स लुप्त होने से बच गए? हाँ, ये सारी चीजें देखकर अब आप थक गए होंगे, इसलिए चलिए आपकी आंखों को थोड़ा सा ब्रेक दिलवाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा जो शायद किसी और ने ना देखा हो? मेरा मतलब है कि कुछ ऐसा जो कि बहुत ही अजीब हो या होश उड़ा देने वाला हो, जो कि शायद इंटरनेट पर दूसरों के साथ शेयर करना सही रहेगा। ऐसी कोई भी फुटेज या फिर फोटोज को आप हमें clips@bms.com पर भेज सकते हैं और शायद अगली वीडियो में वो फीचर भी हो जाए और मैं आपको एक शाउट आउट भी दे दूं। तो चलिए फिर से अपने होश उड़वाने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक नदी में तैर रहे हो और अचानक से आप ये जानकर डरने लग जाएं कि आपके नीचे पता नहीं कौन कौन से खतरनाक क्रीचर्स तैर रहे हैं जिनसे आपको खतरा हो सकता है? वैसे तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या अब इस नदी में आप तैरना पसंद करेंगे? इस नदी के इतने अजीब तरीके से बहने के पीछे का राज आखिर हो क्या सकता है? क्या इसके नीचे बहुत सारे हिप्पोज एक साथ पाद मार रहे हैं या फिर यहाँ पर बहुत सारी भूखी प्राणनाश इकट्ठी हुई हैं, या इसके नीचे बहुत बड़ा समुद्री मॉन्स्टर छुपा हुआ है और इसके पीछे का राज आज भी उतना ही भयानक है, लेकिन बहुत अलग कारणों की वजह से। ये खतरनाक फिल्म जिस औरत ने 10 जून 2017 को फ्लोरिडा के सेंट जॉन्स रिवर में बनाई है, उसका पति एक बहुत बड़े तूफान के बाद अपनी नाव में से पानी बाहर निकाल रहा था जब एकदम से ये नदी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी। जब इसके ऊपर पानी की थोड़े से छींटे गिरे, उनको ये देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि उस आदमी ने पानी की एक बाल्टी को उस नदी में वीडियो बनाते हुए ही फेंका, जिससे कि ये इवेंट कैमरा पर कैप्चर हो गया। ये वीडियो जब पहली बार अपलोड की गई थी तो इसको अपलोड करने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें अभी भी इस वीडियो के पीछे के राज का कोई आइडिया नहीं, लेकिन कुछ तेज आंखों वाले लोगों ने जब इस क्लिप को ध्यान से देखा तो उनको सच का पता चल गया। ये पानी इस नदी के ऊपर इसलिए उछल रहा है क्योंकि इसके नीचे जॉकिली मेंटीज का एक ग्रुप सोया हुआ था, जिनको कि समुद्र की गाय भी बोलते हैं, जो कि नदी में फेंके गए पानी की वजह से डिस्टर्ब हो गए थे। हालांकि ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि उन मेंटीज को उन पर फेंके गए पानी से चोट लगी है या नहीं। इस बात का पता होने के बावजूद कई लोग इस क्रिएचर के खिलाफ हुए गलत बर्ताव को लेकर बहुत ही गुस्सा हुए थे। दरअसल मेंटीज यूएस के प्रोटेक्टेड स्पीशीज में से एक है और इसलिए उनको गलती से भी तंग करना एक जुल्म माना जाता है, और जो भी इस स्टेट लॉ को तोड़ता है
और मेंटिस को परेशान करता है तो उस बंदे को 60 दिन तक जेल में रहना और $500 जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और वहीं पर फेडरल पेनल्टीज के चलते उनको 1 साल की जेल और साथ ही $50,000 का जुर्माना भी भरना पड़ता है। अब इन मेंटिस को परेशान करके कोई दिखाए तो सही। आप शायद ये सोचते होंगे कि पेड़ इतने भी इंटरेस्टिंग नहीं होते, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं आपको इस बात पर भी गलत प्रूव कर दूं। जरा एक बार टिबेटन चेरी ट्री की ट्रंक को तो देखिए और मैं आपको बता दूं कि यह आपके होश उड़ा देगी। आप माने या ना माने, ये बहुत ही खूबसूरत मेटालिक लॉकिंग पेड़ सच में कॉपर से नहीं बने। इन पेड़ों को प्रीनस सिरुला के नाम से भी बुलाया जाता है और ये चाइना में उगते हैं। ये पेड़ अपनी अद्भुत बाग के लिए जाने जाते हैं और इसकी स्टीम सबसे अलग और यूनिक है, जो कि हर सीजन में चमकती रहती है। इस बाग की बाहरी परत बहुत ही ज्यादा मजबूत है, जैसे कि वो एक माइलर हो, जो कि एक तरीके का पॉलिस्टर फिल्म होता है। और समय के साथ ये बार्क भी खिंचकर उतरने लगती है, जो कि इसको एक बहुत ही कूल इफेक्ट दे देती है, जिससे कि ये सर्दियों में और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। ऑटम के सीजन में इस पर छोटे छोटे चेरी जैसे फल भी उगने लगते हैं, जो कि पक्षियों के भोजन के काम आते हैं। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन अब ऐसे अद्भुत और सुंदर पेड़ मेरे गार्डन में होते तो मैं कभी भी अपना गार्डन छोड़कर नहीं जाता। अगर आप में से कोई भी घोड़ों को पालता होगा तो उन्हें ये जरूर पता होगा कि शक्तिशाली जानवर को बहुत सारी मेंटेनेंस की जरूरत भी होती होगी, लेकिन ये किसको पता था कि इसको देखना इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा। इस वीडियो में दिखाए गए घोड़े का नाम है पेनी द बेल्जियन ड्राफ्टमेरे, जो कि मालकिन मायरा के साथ रेंच ऑफ रेस्क्यूड होप नॉर्दर्न विस्कंसिन में रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेनी अपने आप को ब्रश करवाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश है, जो कि घोड़ों के डेली रूटीन का एक पार्ट होता है। आप ये देख सकते हैं कि लगातार ब्रश करने की वजह से इसके ऊपर से बहुत सारे डेड एक्सेस बाल आसानी से हटा दिए जाते हैं, जो कि इसको सुंदर दिखने में मदद करता है। इन ब्रशेस को घोड़ों के बालों की ग्रोथ की दिशा में ही चलाना होता है और इसको पीछे से आगे की तरफ फेरा जाता है, लेकिन इसके फ्लैंक्स यानी वो जगह जहां पर इनकी हिंड लेग्स इनके बैरल से मिलती है, वहां पर ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर बाल एक अलग पैटर्न से उगते हैं। इंसानों की तरह घोड़ों को भी अपना TLC करवाना बहुत पसंद है और कई बार उनकी ग्रूमिंग के दौरान घोड़े अपने ऊपर वाले होंठ को हिलाकर या अपनी कमर को पीछे की ओर झुकाकर या फिर अपनी गर्दन को खींचकर आपको ये बताते हैं कि आपने उनकी खारिश हो रही जगह पर ही अभी अभी हाथ फेरा है। ये शायद देखने में बहुत बड़े और डरावने लगते होंगे, लेकिन ये सिर्फ बड़े बड़े पपीज ही हैं। इस दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जिसके अंदर की स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्राइस्ट द रिडीमर और माइकल एंग्लोस डेविड भी आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस दुनिया के सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति को देखा है? ये इतनी बड़ी मूर्ति इंडिया के केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है और इसको जटायु अर्थ सेंटर नेचर पार्क के नाम से जाना जाता है और ये सच में देखने में बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगती है। ये मूर्ति सी लेवल से 1200 फीट पर बनाई गई है और ये मूर्ति जिस पक्षी की बनाई गई है उसका नाम जटायु था। रामायण के अंदर, जो कि एक हिंदू एपिक है, उसमें जटायु एक डेमी गॉड और एक दिव्य पक्षी था, जो कि सीता की सुरक्षा के लिए लड़ा था, जो कि धरती माँ की बेटी हैं, और इस लड़ाई की वजह से वो चंदमंगलम गांव में आकर के वहां के पत्थरों पर गिर गया था। ये मूर्ति, जो कि इस फॉलिंग लेजेंड के ऊपर एक ट्रिब्यूट की तरह बनाई गई है, 200 फीट लंबी है और 150 फीट चौड़ी। यहाँ तक कि ये मूर्ति 70 फीट ऊंची भी है और 15,000 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है। ये मूर्ति फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और स्कल्पचर राजीव आंचल ने बनाई थी, जिसको कि पूरा बनाने में 10 साल लग गए थे और ये पहली बार लोगों को देखने के लिए 17 अगस्त 2018 को खुली थी। लोगों को इस जगह तक पहुंचने के लिए केवल कार का ही यूज करना पड़ा, लेकिन इसके बाद वो इस मूर्ति के बने हुए पंखों के ऊपर भी चल सकते हैं और इस पर चढ़ भी सकते हैं। सोचिए, अगर किसी दिन इस मूर्ति में जान आ गई और ये उड़ गई तो? आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो सुना ही होगा। उन 7 अजूबों में से अब सिर्फ एक ही ओरिजिनल अजूबा है, गीजा के द ग्रेट पिरामिड। लेकिन अपडेटेड लिस्ट में अब ताजमहल, माचू पिच्चू और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे मॉन्यूमेंट्स भी आ चुके हैं। लेकिन हमें शायद हमारा 8वां अजूबा मिल चुका है, द फ्लाइंग लेक। देखने पर लग सकता है कि असली नहीं है, लेकिन ये सचमुच बिल्कुल असली है। ये दिमाग घुमा देने वाली जगह है, जिसको कि सिल्वेस्टर्न के नाम से जाना जाता है। फेरोज आइलैंड में मौजूद आइलैंड ऑफ वेगर के ट्रिलिम्पिया प्लेस में बनाई जाती है। ये नदी अटलांटिक ओशन से 40 मीटर ऊपर है और इसके आसपास ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि इसको समुद्र में मिलने से बचा कर रखते हैं। ये ऊंचे पहाड़ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मानो ये गहरी नदी समुद्र के कुछ ज्यादा ही ऊपर शिफ्ट हो गई हो और जैसे उड़ रही हो। ये जगह देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका इतिहास कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि इसके नाम का असली मतलब है स्लेव क्लिफ, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर लोग आयरलैंड और स्कॉटलैंड से लाई गई और कैदी बनाई गई औरतों को 465 फीट से धक्का मारकर नीचे समुद्र में फेंक देते थे। ये लोग इंसान नहीं थे भाई।
क्या आपने कभी सोचा है कि एयर फाइटर पानी खत्म हो जाने पर क्या करते हैं? क्योंकि आखिरकार वो भी एक हेलीकॉप्टर पर कितना ही पानी इकट्ठा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो फिर ये रहा आपका जवाब। शायद आपको नहीं पता था, लेकिन इमरजेंसी के समय पर हर फायर डिपार्टमेंट को लीगली अलाउड होता है कि वो आसपास के प्राइवेट स्विमिंग पूल में से पानी ले ले। लेकिन ऐसा सिर्फ तब किया जाता है जब कोई और रास्ता नहीं बचता। आसमान से पूल देखकर कोई भी पायलट अपने हेलीकॉप्टर को नीचे करके एक बड़े से बैग में पानी भर सकता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि वो आपके स्विमिंग पूल से पानी ले, तो आप सिर्फ हेलीकॉप्टर के सामने जाकर अपने हाथों को चले जाओ बोलकर हिला सकते हैं और वो समझ जाएंगे कि वहां से पानी नहीं लेना। ये वीडियो पुर्तगाल के ब्रागा में 2011 में स्विमिंग पूल के साथ रह रहे पड़ोसी ने बनाई थी, जो कि बाद में उस पायलट का दोस्त भी बन गया। उस पायलट ने भी, जो कि जंगल की आग मिटाने के लिए पानी लेकर के जा रहा था, गोप्रो का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर में से इस चीज का वीडियो बनाया। अपना दिमाग लगाकर उसने सबसे नजदीकी स्विमिंग पूल से पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिससे कि घरों में आग न पहुंचे। आग को काबू में लाने के लिए उसने कुल 25 चक्कर लगाए और वो 600 लीटर पानी बाल्टी में भरकर ले गया। 20 मिनट बाद जब फायर ट्रक आया, तब तक आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी। यहाँ तक कि स्विमिंग पूल का ओनर इस्तेमाल किए गए पानी के लिए गवर्नमेंट से पैसे भी मांग सकता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या किसी ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके अपना पूल भरने की कोशिश की होगी। अब ये होगी ना मजेदार चीज। इस वीडियो में बताई गई किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? अगर आप अभी भी नहीं थके हैं तो क्यों ना इस सीरीज के दूसरे एपिसोड देख लिए जाएं। और हाँ, मुझे clips@bms.com पर वीडियोस या फोटोज भेजना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।